सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, 7 नंबर में आता है ये। और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, जब मैं इसको समझाऊंगा तो आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा ये। समष्टिगत विरोधाभास, मतलब इसके एक नाम आप लोग पहले ढंग से देख लो। समष्टिगत विरोधाभास, विरोधाभास या संरचना की भ्रांति, संरचना की भ्रांति। मतलब क्या है वो समझा देता हूं मैं। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स, तो ये टॉपिक है हमारा। और मैं बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि आर्थिक जो हम एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं आर्थिक विश्लेषण में, ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो, कुछ बातें व्यक्तिगत रूप से तो अच्छी होती हैं, है ना, लेकिन सामूहिक रूप से वो गलत हो जाती है या नुकसानदेह होती है इकोनॉमी के लिए। इसलिए मैं इस चीज़ को लेकर के डिस्कस करने वाला हूँ कि समष्टिगत विरोधाभास है क्या। इसका मतलब यही है कि आर्थिक विश्लेषण में कुछ बातें जो व्यक्तिगत रूप से गुण होती हैं, लेकिन सामूहिक रूप से बुराई बन जाती है, उसे समष्टिगत विरोधाभास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समष्टिगत विरोधाभास, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। अच्छा, मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। इसको आप डेफिनेशन को इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, जैसे बचत जो है ना, इसको बचत का विरोधाभास भी बोलते हैं। तो बचत एक गुण है, ठीक है, बचत एक गुण है, यानी व्यक्तिगत अच्छाई है ये। लेकिन यदि सारे लोग बचत करने लग जाएंगे तो उपभोग कम हो जाएगा, और उपभोग कम होने से मंदी आ जाएगी, ठीक है। तो बचत जो सामूहिक, जो बचत एक व्यक्तिगत गुण है, व्यक्तिगत रूप से क्या है, इंडिविजुअली तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन सामूहिक रूप से यदि सारे लोग एक साथ बचत करेंगे तो उपभोग कम हो जाएगा, निवेश कम हो जाएगा, और उसके कारण जो है आर्थिक मंदी आ जाएगी। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि कृषकों के ऊपर ले सकते हो। कृषकों की जो पैदावार है, यानी कृषि की जो उपज है ना, यदि एक किसान की ज़्यादा फसल होती है तो उसको फ़ायदा होगा, लेकिन सभी किसानों की फसल बढ़ गई तो कीमत गिर जाएंगी, तो उसको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि ये बहुत सिंपल तरीका है। इस चीज़ को भी आप लोग देख सकते हो कि जैसे बैंक में एक व्यक्ति अपनी बचत को निकाल करके ला रहा है, जैसे बैंक में एक व्यक्ति अपने काम के लिए पैसा निकाल करके ला रहा है, ठीक है, तो वो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि सारे लोगों ने एक साथ मांग लिया तो वो बैंक फेल हो जाएगा, है ना। तो ये है, यानी कुछ चीज़ें जो व्यक्तिगत रूप से तो जो है इंडिविजुअली अच्छी होती है, लेकिन सामूहिक रूप से नहीं होती है। इसी तरीके से जैसे आप देखोगे कि यदि कोई उद्योग कीमत बढ़ाकर लाभ कमा रहा है ना, उद्योग कीमत बढ़ा देता है, बढ़ाकर लाभ कमाता है, तो वो उसको फ़ायदा है। लेकिन यदि सारे उद्योगों ने कीमत बढ़ा दी ना, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, यानी मुद्रास्फीति हो जाएगी, मुद्रास्फीति हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं ना, ये आपको पॉइंट आउट करनी पड़ेंगी। जैसे ही आप देखोगे कि मजदूरी में यदि एक मजदूरी को कटौती करके, मजदूरी में कटौती से बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, लेकिन सभी की मजदूरी में यदि कटौती कर दी जाए तो मंदी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को आप लोग देख लेना। और इसी पॉइंट्स में मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा बेटा, कि जो माइक्रो और मैक्रो, यानी जो समष्टि और व्यष्टि का अंतर है ना, इसको बस हल्का सा देख लेना। जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा था थोड़ा थोड़ा सा, उसको ज़्यादा डिटेल से देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन माइक्रो मैक्रो देख जरूर लेना, जिससे यदि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग उसको कर पाएँ। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दूसरा टॉपिक, पहले मैं से के बाज़ार नियम को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, और धीरे धीरे बाकी टॉपिक्स को भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। थैंक यू सो मच।